सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम शुरू करते हैं वामन देव भगवान, जो कि भगवान विष्णु के एक नरसिंह अवतार हैं। श्री वामन अवतार, इनकी कथा अद्भुत है, बहुत ही विचित्र लीला। भक्त और भगवान के बीच अद्भुत लीला होती है। श्री वामन देव भगवान, इनकी कथा श्रवण करते हैं, चलते हैं इनकी कथा में आगे। भगवान की कृपा से ही देवताओं की विजय हुई। स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र का अभिषेक हुआ, परंतु अपनी विजय के गर्व में देवता लोग भगवान को भूल गए। स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र का अभिषेक हुआ, परंतु अपनी विजय के गर्व में देवता लोग भगवान को भूल गए, विषय परायण हो गए। अपने गर्व के अहंकार में भगवान को भूल गए सभी देवता लोग। कभी कभी देवताओं में भी अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए, भगवान से भी सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए कभी कभी देवताओं में भी अहंकार आ जाता है। यही अहंकार देवताओं में आ गया था। भगवान को भूल गए, विषय परायण हो गए। इधर हारे हुए देवता दैत्य बड़ी सावधानी से अपना बल बढ़ाने लगे। इधर हारे हुए देवता सावधानी से अपना बल बढ़ाने लगे। वे गुरु शुक्राचार्य जी के साथ साथ समस्त भृंग ऋषि ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, जिससे प्रभावशाली भृंग ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और देवता दैत्यराज बलि ने उन्हें विश्व यज्ञ कराया, जिससे प्रभावशाली भृंगवंशी अत्यंत प्रसन्न हुए और देवता दैत्यराज बलि से उन्होंने विश्वजीत यज्ञ कराया। ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ में स्वर्ण अग्निदेव प्रकट होकर रथ घोड़े से आदि और अपना आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य जी के एक दिव्य शंख और प्रहलाद जी ने एक दिव्य माला दी। इस तरह सुजित हो सेना सहित उन्होंने जाकर अमरावती को घेर लिया। देवगुरु बृहस्पति आदेशानुसार, देवों के गुरु बृहस्पति देव हैं। इनके आदेश अनुसार देवताओं सहित इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया। इनके आदेश अनुसार बृहस्पति देव के आदेश अनुसार देवताओं सहित इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और कहीं जाकर छिपे। विजयी हो जाने पर भृंग ऋषियों ने बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ कराए और इस तरह प्राप्त समृद्ध राज लक्ष्मी का उपभोग वे बड़ी उदारता से करने लगे। 100 अश्वमेध यज्ञ कराए, इस तरह प्राप्त समृद्धि से लक्ष्मी उपयोग बड़ी उदारता से करने लगे। अपने पुत्रों का ऐश्वर्य राजा आदि छीन जाने से माता अदिति बहुत दुखी हुई। अपनी पति कश्यप जी के उपदेश से उन्होंने पयोव्रत किया। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि ब्राह्मण और ईश्वर
बलि के अनुकूल हैं, इसलिए वे जीत नहीं सकते। मैं अपने अंश स्वरूप तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे संतान की रक्षा करूंगा। इधर भगवान ने प्रकट होकर कहा कि ब्राह्मण और ईश्वर बलि से अनुकूल हैं। उपदेश उन्होंने पयोव्रत किया। भगवान प्रकट होकर कहा ब्राह्मण और ईश्वर बलि अनुकूल हैं, इसलिए वे जीते नहीं जा सकते। मैं अपने अंश स्वरूप तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे संतान की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। फिर भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु महर्षि कश्यप के अंशद्वार आदि गर्भ से प्रकट हुए। इतने में फिर भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को माध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु महर्षि कश्यप के आदर्श अंतर अदिति के गर्भ से प्रकट होकर और कश्यप अदिति को देखते देखते उसी भगवान शरीर वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही पुत्र बनकर तुम्हारे संतान की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान होकर भाद्रपद द्वादशी के मध्यकाल में अभिजीत मुहूर्त में शरीर से वामन ब्रह्मचारी के स्वरूप को धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना भेष बदल ले, भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षि को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति आगे करके उन्होंने जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब सूर्यदेव उन्होंने गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति योगोपरत कश्यप मेखला बृहस्पति। फिर मिलते हैं अगले भगवान की एक और नई कथा नई चर्चा में। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।